तो मैं यहाँ पर जाऊँगी। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है सबसे पहले, जो कि होगा कॉन्स्ट, और ये एक क्वेरी परम्स होगा, जिससे क्या होगा, हमारे हर एक फ़्लाइट की जो है वो अलग अलग सर्च परम्स होगी, तो उसके लिए ये मैनेज करेगा। यहाँ पर URL सर्च परम्स ये, और इसमें हम वैल्यू क्या डाल देंगे, हमारी जो एक्सेस की है वो होगी API की, और यहाँ पर जो है हमारे जो परम्स है वो हम स्प्रेड कर देंगे कुछ इस तरह से, और इसे हम कन्वर्ट कर देंगे .toString, .toString कुछ इस तरह से। अब हम ट्राई कैच में क्या करेंगे, हमारे एक्चुअल में हमारे URL से फेच करेंगे जो भी डेटा है फ़्लाइट का, वो तो फेच कैसे करते, तो यहाँ पर हम एक कॉन्स्ट रिस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे ऐसे, और इसे हम कर देंगे अवेट एंड फेच। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो होगी API URL, और जो कि और ऑप्शनल में होगी क्वेरी परम्स, जो अभी हमने ऊपर एक वेरिएबल बनाया है वो। और इसके बाद यहाँ पर इफ़ हमारा जो रिस्पॉन्स है, और यहाँ पर इफ़ में हम क्या चेक करेंगे, अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो नॉट ओके है, तो यहाँ पर हम जो है एक न्यू एरर थ्रो कर देंगे, थ्रो अ न्यू एरर, और यहाँ पर हम लिख देंगे HTTP एरर, यहाँ एक स्पेस ले लेते हैं एरर, और स्टेटस जो होगा वो होगा, इसे हम डायनामिक लिख देते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कुछ इस तरह से। और इसके बाद अगर हमारा रिस्पॉन्स ओके हो तो हम क्या करेंगे, कॉन्स डेटा इज इक्वल टू अवेट कर देंगे हमारे रिस्पॉन्स डॉट जेसन को ऐसे। अब इफ़ जो डेटा डॉट एरर है तो हम क्या कर देंगे, थ्रो न्यू एरर, जो कि क्या कहेगा डेटा डॉट एरर डॉट इन्फो, और वरना नहीं तो क्या होगा, वो सिंपली कह देगा एन API एरर ऑकर्ड कुछ इस तरह से। अब ये तो हो गया हमारा फेच करना, हमने यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो फेच कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें उस फेच किए हुए डेटा को यहाँ पर हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो फ़्लाइट नंबर है वो हमने सर्च किया, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट फ़्लाइट नंबर है वो वही लेंगे, टू अवॉइड डुप्लीकेशंस, हमारे ऐप में डुप्लीकेशंस ना हो या रिक्वेस्ट डबल ना जाए, उसके लिए हम फर्स्ट रिज़ल्ट उसे ही लेंगे सर्च के लिए। तो इफ़ जो परम्स थे, परम्स डॉट जो फ्लाइट डेटा है, फ्लाइट IATA, एंड जो डेटा डॉट डेटा है, एंड जो डेटा डॉट लेंथ है, डेटा डॉट लेंथ की लेंथ अगर वो 0 से बड़ी हो, यानी कि एक बार तो सर्च हो गया, तो क्या करेंगे, हम जो करंट फेच फ्लाइट से जो एम्प्टी array था उसमें हम क्या कर देंगे, डेटा डॉट डेटा जो कि 0th इंडेक्स पे हम डाल देंगे यहाँ पर, वरना एल्स में हम क्या कर देंगे, जो करंट फेच फ्लाइट से उसका जो डेटा है ना वो, वरना एक एम्प्टी array कुछ इस तरह से होगा। और इसके बाद यहाँ पर कैच में हम एरर डाल देंगे, जो कि होगी कंसोल डॉट एरर, यहाँ पर कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, फेच एरर जो कि होगा एरर, और यहाँ पर जो हमने एक फंक्शन बनाया था डिस्प्ले मैसेज का, वो हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं कुछ इस तरह से, एरर, और डायनामिक एरर यहाँ पर हम फेच करेंगे एरर मैसेज कुछ इस तरह से, और इसकी सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगी एरर, एक सिंगल कोट में एरर।
फाइनली हम एक कीवर्ड डाल देंगे फाइनली। यहाँ पर हमें एक और फंक्शन बनाना है जो कि लोड करेगा शो लोडर नाम से, जो कि जो लोडर स्टेट है वो दिखाएगा। तो फंक्शन शो लोडर जिसकी वैल्यू होगी शो, और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जो लोडर था, जो एक ड्यू हमने लिया था, अगर हमारे डेटा जो है वो लोड हो रहा है तो एक सिंपली लोडिंग स्पिनर वो यहाँ पर दिखाएगा। तो इसमें हमारी जो लोडर की स्टाइल है उसका डिस्प्ले हम यहाँ पर कर देंगे इज इक्वल टू शो, उसे हम टर्नरी ऑपरेटर में फिक्स कर देंगे फ्लेक्स, वरना अगर शो हो तो फ्लेक्स, वरना हम क्या कर देंगे नन, कुछ इस तरह से। और नन और इफ़ हमारा जो शो है, जो मैसेज ईएल था हमारा, उसके क्लास लिस्ट में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हिडन क्लास। तो वो हिडन हो जाएगा, जो मैसेज वहाँ पर था वो हिडन हो जाएगा और सिंपली हमारा जो लोडर था वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से ये फंक्शन जो है वो वर्क करता है। सिंपली एकदम सिंपल भाषा है और कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, बस इतना ही। तो अब हम क्या करेंगे, इस फाइनली में हमारा जो शो लोडर था वो कॉल कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हम कर देंगे फॉल्स क्योंकि हमारा डेटा यहाँ पर लोड हो चुका है। हमें ये फेच फ्लाइट्स नाम का जो फंक्शन है वो हमारे ऊपर वाले जो हमने इवेंट लिसनर बनाया था वहाँ पर कॉल करना है। तो वो इवेंट लिसनर था हमारा ये वाला, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कॉल कर देंगे कुछ इस तरह से फेच फ्लाइट्स, जिसकी वैल्यू होगी फ्लाइट IATA और फ्लाइट डेटा, कुछ इस तरह से। सिंपली ये कुछ इस तरह से परफॉर्म करेगा। इसके बाद हमें एक और इवेंट लिसनर जो है वो यहाँ पर लगाना है, जो कि है सर्च रूट बिटियन ऐड इवेंट लिसनर, जिसमें भी हम क्लिक ही लगाएंगे। और यहाँ पर जो है हम कुछ इस तरह से करेंगे। अब हम हमारी यहाँ पर हमने हमारे दो इनपुट्स थे, एक डेप्थ IATA एंड एक एर IATA, मतलब टेम्परेचर IATA एंड अराइवल IATA। तो हम यहाँ पर वो दोनों भी जो आईडीज थे वो कॉल कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर उसका इवेंट लिसनर लगाएंगे। तो const depth IATA इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जो कि होगी dep_data। अब इसकी वैल्यू डॉट ट्रिम कुछ इस तरह से कर देंगे हम, और सेकेंड भी ले लेते हैं, RIATA इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसकी वैल्यू होगी IATA। यहाँ पर मैंने डाटा लिख दिया गलती से, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी डेप्थ IATA। यहाँ पर भी सेम होगा, वैल्यू डॉट ट्रिम ऐसे। और अब हम क्या करेंगे, इफ़ हमारी जो डेप्थ एरे है और जो RIATA है हमारी, अगर वो दोनों भी नहीं हो तो हम सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे जिसमें लिखा होगा प्लीज़ एंटर दी बोथ, मतलब हमें दोनों भी जो फील्ड्स है वो रिक्वायर है। अगर उनमें से हमने एक भी ब्लैंक छोड़ दी तो हम कैसे फाइंड करेंगे हमारे फ़्लाइट को, तो इसीलिए हमें दोनों भी चाहिए। वही हम यहाँ पर चेक करें तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं IATA एंड कोड्स, उसके बाद एरर, और सिंपली कर देंगे रिटर्न। यहाँ पर भी हमें वही जो फेच फ्लाइट्स नाम का फंक्शन हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पर हम फेच कर देंगे, फेच फ्लाइट्स, और जिसकी वैल्यू यहाँ पर होगी डेप IATA इज इक्वल टू डेप IATA एंड RIATA इज इक्वल टू RIATA।
उसके बाद हम क्या करेंगे अब हमने जो नीचे एक फंक्शन लिखा था फेच फ्लाइट्स नाम का, यहाँ पर हमें एक आर इफ स्टेटमेंट लगाना है जो कि हमारे एक्चुअल में अगर फेच फ्लाइट्स हो तो अगर उसकी रेंज 0 से ज़्यादा हो तो वो क्या करेगा, वो हमें फ्लाइट्स दिखाएगा, वरना सिंपली एक मैसेज हमें दिखाएगा कि नो फ्लाइट्स फाउंड ऑफ योर सर्च क्राइटेरिया एक्सेट्रा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एल्स के नीचे एक आर जो है वो इफ एल्स लगाएंगे और इसमें कंडीशन हम क्या देंगे, इसकी कंडीशन जो होगी वो होगी करंट फेच फ्लाइट डॉट लेंथ जो है अगर वो 0 से बड़ी है तो हमें क्या करना है, रेंडर रिजल्ट नाम का एक फंक्शन जो है वो हमें यहाँ पर बनाना है। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, एक फ़िल्टर सेक्शन हमारे HTML बना लेंगे हम। हमारे HTML में एक फ़िल्टर सेक्शन जो है वो यहाँ जल्दी से एक बार हम बना लेते हैं। इस डिव के नीचे यहाँ पर हम हमारा फ़िल्टर बटन जो है वो बना लेते हैं, जिसका डिव और उसके अंदर एक लेबल होगा जो जिसका फॉर नेम हम देंगे स्टेटस फिल्टर और उसमें नेम हम देंगे फिल्टर बाय स्टेटस, कुछ इस तरह से। और इस लेबल के नीचे हम क्या करेंगे, एक सेलेक्ट टैग लगाएंगे। सेलेक्ट टैग हम यूज करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मतलब ये जो है यहाँ से हम ड्रॉप डाउन लेके उनमें से वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए नेम हम नहीं देंगे इसे, आईडी हम दे देंगे इसको स्टेटस फिल्टर वही, और इसके अंदर जो है हम लेंगे हमारे ऑप्शंस। सेलेक्ट के अंदर होते हैं ऑप्शंस, ऑप्शंस की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन की वैल्यू होगी ऑल और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल स्टेटस और इसे हम डुप्लीकेट कर देंगे हमारे शेड्यूल के लिए, इंटरप्ट के लिए, लैंडेड के लिए, कैंसिल के लिए एंड डिलीट के लिए बस। और यहाँ ऑल की जगह मैं क्या कर दूँगी, मैं कर दूँगी शेड्यूल, यहाँ पर होगा इन रूट, यहाँ पर हम देंगे लैंडेड, यहाँ कैंसल और यहाँ डिलीट। शेड्यूल यस कैपिटल होगा, हम क्या कर देंगे, यही कर देंगे कॉपी और यहाँ पर जाके कर देंगे पेस्ट। इनका कर देंगे ई कैपिटल एंड आर का कर देंगे आर कैपिटल। अब यहाँ पर भी लैंडेड, यहाँ कर देंगे हम कैंसल और यहाँ होगा डिलीट, कुछ इस तरह से। अब जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें हमारे ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। अब बारी है हमारी इसे स्टाइल करने की। जल्दी से हम इसे थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देंगे और उसके बाद हमें हमारी जावास्क्रिप्ट लिखनी है। तो इसे सबसे पहले हम आईडी दे देंगे फिल्टर सेक्शन और इसका क्लास जो होगा वो होगा MV4 दे देंगे और बाय डिफ़ॉल्ट इसे हिडन रख देंगे हम। बाद में ही जब हमारा सर्च होगा तो ये फिल्टर आएंगे। और स्टेटस बार इसका क्लास होगा SR ओनली। यहाँ पर क्लास इसके स्टार्टिंग हम विड्थ कर देंगे फुल, उसके बाद मीडियम स्क्रीन पर जो है वो हम रख देंगे विड्थ 1/3 और BG कर देंगे वाइट, बॉर्डर होगी हमारी। और एक बार ये हिडन क्लास जो है वो हम हटा देते हैं, हमें सिर्फ दिखना चाहिए कि हम क्या क्या स्टाइल करें, उसके बाद हम हिडन क्लास लगा देंगे। तो बॉर्डर ग्रे और 3000 और इसके बाद इसे हम एक और क्लास दे देंगे सिंपली, जो कि होगा राउंडेड LG एंड पैडिंग 2। बस इतना हो गया और ये हमारा भी बहुत अच्छा दिख रहा है, तो इसे हम वापस से हिडन क्लास लगा देंगे। अब हम जाएंगे हमारे जावास्क्रिप्ट में, जहाँ कि हमें लिखना है यहाँ पर इसके नीचे हमें क्या करना है, कॉन्स्ट फिल्टर सेक्शन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और जो कि होगी फिल्टर सेक्शन। इसके बाद जो और एक वेरिएबल है हमारा आई थिंक हमने यहाँ पर लिया है जो कि है स्टेटस फिल्टर, एक ID यहाँ पर हमने दी है स्टेटस फिल्टर की, तो उसे भी हम यहाँ पर ले लेते हैं एक बार जल्दी से। तो होगी स्टेटस
फिल्टर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि होगी स्टेटस फिल्टर। कुछ इस तरह से। अब हम जाएंगे नीचे और यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं फिल्टर जो सेक्शन है हमारा, फिल्टर सेक्शन डॉट क्लास लिस्ट डॉट, हम क्या कर देंगे यहाँ पर रिमूव कर देंगे जो उसका हिडन क्लास था वो हिडन, और एल्स में हम क्या कर देंगे एक जो हमारे डिस्प्ले मैसेज का जो फंक्शन है वो कॉल कर देंगे, जिसमें हम लिख देंगे नो फ्लाइट। अब ये जो डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन है वो हमने रीयूजेबल कंपोनेंट की तरह यूज़ किया है यहाँ पर, जहाँ पर हम एक बार उसे लिखकर बार बार अलग अलग फंक्शन में हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो एक अच्छा एग्जांपल है हमारे रीयूजेबल कंपोनेंट का, और इसकी वैल्यू होगी इन्फो। अब इसके बाद यहाँ पर भी हम यहाँ पर जो हमारा फिल्टर सेक्शन है उसकी जो स्टाइल है वो कर देंगे हिडन। ये जो फंक्शन है रेंडर रिजल्ट नाम का वो अभी हमें बनाना है, तो जल्दी से हम वो फंक्शन जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पर नीचे इसके नीचे मैं क्या करूँगी एक फंक्शन बनाऊँगी, फंक्शन रेंडर रिजल्ट्स नाम का, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले तो हमारी जो फिल्टर वैल्यू है वो लेंगे जो कि स्टेटस फिल्टर की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगी कॉन्स्ट फिल्टर वैल्यू इज इक्वल टू स्टेटस फिल्टर डॉट वैल्यू। जो हमारी करंट फेज फ्लाइस है उसे हम यहाँ पर एक और वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर कर देंगे, जिसका नाम हम यहाँ पर रख देंगे फ्लाइट्स टू डिस्प्ले इज इक्वल टू करंट फेज फ्लाइट जो है वो। यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट जो है वो लगाएंगे, जहाँ पर हम देखेंगे अगर हमारी फ़िल्टर वैल्यू जो है वो अगर ऑल के इक्वल टू नहीं है तो हमें उन फिल्टर के हिसाब से यहाँ पर लगाना है। जैसे हम यहाँ पर कर ही लेते हैं, इफ़ जो फिल्टर वैल्यू है इज़ नॉट इक्वल टू ऑल, देन हम क्या कर देंगे जो फ्लाइट्स टू डिस्प्ले है ना, मतलब कि ये वाला फ्लाइट्स टू डिस्प्ले, इसमें हम क्या कर देंगे इसकी वैल्यू कर देंगे हम करंट फ्लाइट्स डॉट फिल्टर। अब जो हमारे फ्लाइट है यहाँ पर एक हम फंक्शन लिख देंगे, एक सिंपल सा फंक्शन। तो यहाँ पर जो है हमारा ब्रेसेस मिस हो गया है। अब इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट होगा जो कि देखेगा अगर हमारी फिल्टर वैल्यू इज इक्वल टू डिले है तो वहाँ पर हम हमारा जो डिले की फंक्शनलिटी है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो फिल्टर वैल्यू इज इक्वल टू डिले हम क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे, लेकिन क्या फ्लाइट डॉट जो फ्लाइट का स्टेटस है ये हम हमारे डेटा से ले रहे हैं, स्टेटस फ्लाइट स्टेटस इज इक्वल टू अगर डिलेड है और जो फ्लाइट टेम्परेचर है फ्लाइट डॉट टेम्परेचर एंड फ्लाइट डॉट टेम्परेचर डॉट अगर डिले है तो अगर वो 0 से बड़ी है, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं हमारे जो टेम्परेचर मतलब हमारे टेम्परेचर का टाइमिंग और हमारे टेम्परेचर का डिले का टाइमिंग अगर 0 से बड़ा है और यहाँ पर जो अराइवल है उसका भी हम सेम कर देंगे। तो हम क्या कर लेंगे सिंपली यही जो है कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर की जगह यहाँ पर हम अराइवल लिखेंगे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे अराइवल लिखेंगे। हम इसे कर देंगे रिटर्न क्या करेंगे फ्लाइट डॉट फ्लाइट स्टेटस जो है वो अब होगी फिल्टर वैल्यू। और इसके नीचे यानी कि ये इफ़ स्टेटमेंट छोड़ के हम एक और इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे जहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा फ्लाइट टू डिस्प्ले की लेंथ है अगर 0 से बड़ी हो तो
वहाँ पर हम क्या कह देंगे, एक मैसेज दे देंगे, वरना नो फ्लाइट्स मैच द करंट फ्लाइट, वो हम यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। तो इफ़ फ्लाइट टू डिस्प्ले डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर दैन 0, देन हम क्या कर देंगे, हम एक और फंक्शन बनाएंगे डिस्प्ले फ्लाइट्स नाम का। डिस्प्ले फ्लाइट्स वो हम फंक्शन अभी बनाएंगे, और अगर नहीं हो तो हम यहाँ पर एक एल्स स्टेटमेंट लगा देंगे, जहाँ पर अगर हमारी करंट फेज फ्लाइट्स की लेंथ अगर 0 से बड़ी हो तो वहाँ हम एक डिस्प्ले मैसेज कर देंगे जो कि कहेगा नो फ्लाइट्स मैच द करंट फिल्टर, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी इन्फो। हम एक और एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे जहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर हमारी जो करंट व्यू अगर सर्च के बराबर हो, अगर वो सर्च हो, तो यहाँ पर भी हम एक डिस्प्ले कर देंगे मैसेज, जो कि जहाँ पर हम लिखेंगे एंटर फ्लाइट। मतलब हमारी जो सर्च बटन है वो भी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी फ़्लाइट कहाँ से सर्च होगी। फ्लाइट डिटेल्स टू बिगिन योर सर्च, और इसकी वैल्यू जो होगी वो भी होगी इन्फो। अब ये तो हो गया हमारा रेंडर रिजल्ट नाम का फंक्शन जो हमने यहाँ पर कॉल किया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमने एक डिस्प्ले फ्लाइट्स नाम का फंक्शन कॉल किया है जो कि अभी तक हमने बनाया नहीं है, तो हम जल्दी से वो फंक्शन अब बना लेंगे, जो कि इसके नीचे हम बनाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगी फंक्शन और उसका नाम है डिस्प्ले फ्लाइट्स, जो कि वैल्यू लेगा फ्लाइट्स की। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो क्लियर रिजल्ट का जो फंक्शन था वो हम यहाँ पर कॉल कर देंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे अगर हमारी फ्लाइट्स अगर हमारी जो फ्लाइट्स है उसकी जो लेंथ अगर 0 के बराबर हो, यानी कि कोई फ्लाइट ना ही हो सर्च, जो डिस्प्ले मैसेज का जो फंक्शन है वो हम यहाँ पर कॉल कर देंगे, और उसमें मैसेज सिंपली लिख देंगे नो फ्लाइट्स टू डिस्प्ले, कुछ इस तरह से, और इसकी वैल्यू होगी इन्फो। ये हमें देनी ही देनी है, और इसके बाद रिटर्न कर देंगे सिंपली। अब इस इफ स्टेटमेंट के बाद अगर हमें फ़्लाइट्स मिल गई, यहाँ पर तो हमने लिख दी कि फ़्लाइट्स अगर 0 है तो नो फ्लाइट्स दिखा दो, पर अगर फ्लाइट्स ज़्यादा हो या हमें मिल गई तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लाइट्स डॉट फॉर ईच लूप लगाएंगे हम यहाँ पर, जिसमें फ्लाइट, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर भी हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि एक्चुअल में हमारे फ्लाइट को दिखाएगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ डेल एंड यहाँ पर सर्च करूँ बॉम्ब यानी कि बॉम्बे, तो अभी तो हमारा कुछ सर्च हो नहीं रहा, लेकिन जब हमारा सर्च होगा तो क्या होगा, यहाँ पर कार्ड्स आएंगे जो कि हमें दिखाएंगे, हम जो हमारी फ़्लाइट है वो दिखाएंगे, और कहाँ से कहाँ जाने वाली है, जो भी इस रूट में है वो सारी यहाँ पर दिखाई देंगे हमें। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी कॉन्स्ट फ्लाइट कार्ड नाम का, फ्लाइट कार्ड। लेकिन ये करने से पहले हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। सिंपली मैं यहाँ पर उसे कॉल कर देती हूँ, उसके बाद हम उसे बनाएंगे जो कि है फ्लाइट कार्ड नाम से। ये जो डिस्प्ले फ्लाइट फंक्शन हमने बनाया है वो हमने यहाँ पर कॉल किया, लेकिन ये वैल्यू भी लेता है जो कि है फ्लाइट टू डिस्प्ले, ये वैल्यू हम इसे दे देंगे। और इसके बाद ये हमारा फंक्शन जो है वो हो गया। अब हमें इस फंक्शन को बनाना है, तो सबसे पहले हम हमारा जो क्रिएट फ्लाइट कार्ड्स का फंक्शन है वो यहाँ पर बनाएंगे, और उसके बाद आगे का कर देंगे फंक्शन क्रिएट फ्लाइट कार्ड, जो कि वैल्यू लेगा फ्लाइट की, और इसके अंदर हम लिखेंगे। और एक यहाँ पर सबसे पहले हम एक, और यहाँ पर हम ज़्यादातर हमारी HTML एंड CSS लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ड्यू बनाएंगे जो कि एक वेरिएबल में होगा, जिसका नाम हम देंगे फ्लाइट कार्ड, और वहाँ पर हम कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जो कि होगा एक ड्यू।
अब इसके नीचे जो फ्लाइट कार्ड था हमारा, उसमें हम क्लास नेम दे देंगे एक फ्लाइट कार्ड नाम का जो है उसे हम क्लास दे देंगे, क्लास नेम। उसके बाद थोड़ी सी स्टाइलिंग में हम दे देंगे उसे BG वाइट, एक वाइट कलर का बैकग्राउंड, एंड पैडिंग फ्रॉम 6 राउंडेड कर देंगे इसको 2XL, एंड शैडो जो होगी वो होगी मीडियम। अब यहाँ पर हमने इसे वैल्यू दी है, तो यहाँ पर भी हम वैल्यू कॉल कर देंगे फ्लाइट नाम से, तो ये हो जाएगा। अब ये हमने फंक्शन बनाया है, लेकिन यहाँ पर हमें इसे एक्सटेंड करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारा जो एक रिजल्ट कंटेनर था उसमें एक अपेंड चाइल्ड कर देंगे, क्या, फ्लाइट कार्ड, जो अभी हमने यहाँ पर लिखा है वो। तो अब हम हमारा जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यू कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो है वर्क करता है या नहीं। तो जैसे मैं फेवरेट पर क्लिक करूँगी तो हमारा जो है फेवरेट पर जा रहा है, सर्च पर बाय रूट्स आ रहे हैं, फ्लाइट नंबर से फ्लाइट नंबर आ रहा है, ये तो हमारा वर्क कर रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी दिल्ली एंड बॉम्बे। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मैं सर्च करूँगी तो यहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं आया, मतलब हमारा जो है फेच हो गया है डेटा, लेकिन सिर्फ हमें यहाँ पर अब दिखाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ही स्टाइल कर रहे हैं अभी, तो जल्दी से ये कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्स्ट कुछ वैल्यूज़ लेंगे, जैसे कि टेम्परेचर और अराइवल, और उसके बाद एयरलाइन, फ्लाइट, और उनकी जो वैल्यू होगी वो होगी फ्लाइट इन्फो एंड फ्लाइट स्टेटस इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, फ्लाइट। अब हमें मेनली क्या करना है, हमारा जो फ्लाइट IIT है उसे हम देखेंगे, अगर हमारा फ्लाइट इन्फो है या फिर फ्लाइट नंबर है उनसे। तो कॉन्स्ट जो फ्लाइट IATA है वो क्या होगा, वो होगा हमारा फ्लाइट इन्फो का जो IATA नंबर है वो, वरना जो फ्लाइट इन्फो में से जो नंबर है वो, कुछ इस तरह से। और कॉन्स्ट इज फेवरेट फेवरेटेड इज इक्वल टू क्या होगा, फेवरेट्स इंक्लूड्स favorites dot includes flight IATA। ये यहाँ पर 3 डॉट आ रहे हैं फेवरेट्स पर। तो हमें क्या करना है, हमें फेवरेट्स लाना है। तो वो हम कहाँ से लाएंगे, हम जाएंगे ऊपर जहाँ पर हमने कुछ स्टेट मैनेज की थी हमारी, जो कि है यहाँ। वहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट एक फेवरेट्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज से लेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। हम ले रहे हैं वहाँ से, क्या ले रहे हैं हम, हमारी जो फ्लाइट फेवरेट्स है, मतलब हमने जो फ्लाइट फेवरेट्स में हमारा फेवरेट फ्लाइट की जो स्टोरेज सेव किया था वो हम यहाँ से ले रहे हैं और उसे हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, वरना एक एम्प्टी एरे जो होगा वो यहाँ पर होगा